हमने ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें कि हमने 4 उग्रवादी मार गिराए। उसमें से 2 HM के थे और 2 LET के थे। कश्मीर में 2017 का सबसे बड़ा एनकाउंटर, घर को टेरर रूम बनाए आतंकी ढेर। पाकिस्तान का प्लान 5 घंटे में नाकाम। कश्मीर में पाकिस्तान का मंसूबा फेल हुआ। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में किसका इरादा कामयाब होगा, इस पर अभी सस्पेंस है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम का कुनबा बढ़ता जा रहा है। क्या AIADMK महासचिव शशि कला का मुख्यमंत्री बनने का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा? सपने पर तो ग्रहण कर्नाटक के एक कांग्रेस MLA MTB नागराज पर भी लगा है। आयकर विभाग का दावा है कि उसकी रेड में MLA नागराज की 120 करोड़ की अघोषित कमाई सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। संडे की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हो गए हैं आपके सामने। सबसे पहले बात कश्मीर में हुए आतंकियों के एनकाउंटर की। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आज सुबह हुई सेना की कार्रवाई में 4 आतंकी मार गिराए गए हैं। इस कार्रवाई की खास बात यह है कि सेना ने स्पेसिफिक टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर एक्शन लिया, कार्रवाई की। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान सेना के 2 बहादुर जवानों की शहादत हुई, लेकिन जिस तरह से एक रिहायशी इलाके के घर को टेरर रूम बना लिया गया था, उसके खतरे से देश को बचा लिया गया। कश्मीर में बीते कुछ दिनों से खामोशी थी, लेकिन रविवार की सुबह वो खामोशी टूट गई। जब सेना ने रिहायशी इलाके के घर को टेरर रूम बनाकर इस्तेमाल कर रहे आतंकियों पर हमला बोल दिया। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सेना को खबर मिली थी कि फ्रीसाल इलाके के घर में कुछ आतंकवादी छिपे बैठे हैं। इस पुख्ता खबर के बाद सेना शनिवार देर रात से ही हरकत में आ गई थी। कल रात को तकरीबन 11:30 बजे हमें पुलिस से खबर मिली कि फिसल गांव में 4 आतंकवादी आए हुए हैं और वो घर भी तकरीबन गांव के जो घर में 3-4 घर थे वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। सो बिल्कुल 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक हमने वो घर को कॉर्डन कर दिए। तो उस घर के अंदर एक सिविलियन भी बैठा हुआ है और इस कारण हमने ये जो ऑपरेशन था 3 से 4 घंटे को डिले करके रखा हुआ था, नहीं तो ये हमने रात को ही ऑपरेशन लॉन्च कर देना था। सेना ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया ये आगे बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि सेना की इस कार्रवाई में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी मार गिराए गए। मारे गए आतंकियों में लश्कर आतंकी वकील अहमद ठाकुर और मुदासिर तांत्री है। हिजबुल के फारूक अहमद और यूनिस अहमद भी सेना के साथ एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। ये चारों दक्षिण कश्मीर के रहने वाले थे। ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले फंसे नागरिकों को सुरक्षित बचाने के लिए सेना ने लाउडस्पीकर के जरिए आतंकियों के साथ संपर्क भी किया, लेकिन कश्मीर के दुश्मन आतंकियों ने आम नागरिकों के साथ भी कोई रहमदिली नहीं दिखाई। तकरीबन 5:30 बजे अजान के बाद हमने वक़फ़ कमेटी जो है प्रिसल की उसको बुलाया और उन्होंने लाउड हेलर पे काफ़ी देर तक अनाउंसमेंट कराया कि ये जो सिविलियन उनके पास फंसा हुआ है उसको निकाल दिया जाए। परंतु ये पहली बार हमने देखा कि टेररिस्ट जो कि उस घर में मौजूद थे, उन्होंने इस सिविलियन को नहीं छोड़ा और हॉस्टेज बनाए रखा। 2017 में कश्मीर में सेना के सबसे बड़े एनकाउंटर में लांस नायक रघुवीर सिंह और लांस नायक गोपाल सिंह शहीद हुए हैं। मेजर पी के निकम और राइफलमैन
शिराज अहमद एनकाउंटर के दौरान घायल हुए हैं। हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं था, तो हमने उस घर को एंट्री करा ताकि हम ये सिविलियन को बचा पाएं और अपना ऑपरेशन लॉन्च कर पाएं। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, इसी दौरान जो पीछे टेररिस्ट मौजूद थे उन्होंने फायर खोला, जिसके कारण ये सिविलियन तो शहीद हुआ ही, उसके साथ हमारे जो आर्मी के जो दो सामने जवान थे वो भी शहीद हो गए। मारे गए आतंकियों के पास से 4 AK-47 राइफल्स के साथ कुछ और हथियार मिले हैं। इस बीच पुलिस सूत्रों का दावा है कि घर में 3 और आतंकी थे जो घायल होने के बावजूद भागने में कामयाब रहे। लेकिन ये तो तय है कि सेना के जवानों के हौसले के आगे एक बड़ी आतंकी साजिश वक्त रहते नाकाम हो गई। सिर्फ 5 घंटे के एनकाउंटर में आतंकियों को मार गिराया गया। I think there is nothing that the nation can do to repay the debt of these brave hearts. The nation is internally indebted to the sacrifices and services of the soldiers of Indian military, Indian paramilitary. एनकाउंटर में घायल हुए सैनिकों को श्रीनगर में सेना के 92 बेस अस्पताल पहुंचाया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया हमारे सैनिकों ने, लेकिन हमारे 2 बहादुर सैनिक हमारे बीच नहीं रहे, बचाते हुए हमें शहादत पा गए। ये 2 तस्वीरें आपके सामने अभी कुलगाम एनकाउंटर में भारतीय सेना के जो 2 बहादुर जवान शहीद हुए हैं, लांस नायक गोपाल सिंह और सिपाही रघुबीर सिंह, आतंकियों से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और हमें ये जानकारी मिल रही है कि इनमें से एक ने अपने सीने पर गोली खाई है। गोपाल सिंह अहमदाबाद के रहने वाले थे और रघुबीर उत्तराखंड के चमोली के रहने वाले थे। लेकिन मारे गए आतंकियों में लश्कर और हिजबुल के 2 आतंकी थे। ये बात जाहिर करती है कि हो सकता है कि आतंकी संगठन एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हों। आतंकियों के एनकाउंटर की आज की कार्रवाई को लेकर यह बात भी गौर करने की है कि हाफिज सईद के नए आतंकी संगठन का नाम सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ यह पहली बड़ी कार्रवाई है। हाफिज सईद ने तहरीक आजादी जम्मू कश्मीर नाम से अब नया आतंकी संगठन बना दिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों का एनकाउंटर एक और सबूत है कि पिछले महीने लश्कर चीफ हाफिज सईद को घर में नजरबंद करना पाकिस्तान का सिर्फ एक नाटक था। एक नाटक जिसमें नजरबंद आतंकी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और अनाप शनाप बककर अपना आतंकी एजेंडा और आगे बढ़ाने का मौका मिला था। यानी मोदी इसके लिए जोर डाल रहा है। अमेरिका उसके यानी उसकी दोस्ती निभाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है और पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं। बहरहाल गिरफ्तारी की कोई परवाह नहीं है अल्लाह के फजल करम से। हाफिज सईद पर वाकई में कार्रवाई अगर हुई होती तो ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और उसके संगठन की गतिविधियों पर भी लगाम लगती। लेकिन यहाँ तो गनीमत है कि वक्त रहते सेना को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल गई, नहीं तो कुलगाम के घर में 2 हिजबुल आतंकियों के साथ बैठे दोनों लश्कर आतंकी कश्मीर में आतंक की अपनी साजिश की प्लानिंग को और मजबूत कर रहे होते। गौर कीजिए कि खुद पर पाकिस्तान में हुई दिखावे की कार्रवाई के 1 हफ्ते के अंदर हाफिज सईद ने नया संगठन तहरीक आजादी जम्मू कश्मीर बना लिया। Entire world is coming round to the viewpoint of the Modi government that Pakistan must contain the export of terrorism from its soil. The sooner it does, the better, not only for the region and for the Indian subcontinent, but for Pakistan itself. आतंक पर पाकिस्तान का दोहरा रवैया अब दुनिया के सामने है। एक बार फिर भारत ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान को ऐसी चालें चलनी बंद करनी होगी। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौतम बम्बावले ने एक बयान में कहा है कि भारत एक ऐसा पाकिस्तान देखना चाहता है जो हिंसा का रास्ता छोड़े, आतंकियों और कट्टरपंथियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। भारत एक ऐसा पाकिस्तान देखना चाहता है जो अच्छे और बुरे आतंकियों का भेद नहीं करे। जाहिर है कि भारत के इरादे साफ है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत गड़बड़। बहरहाल इस गड़बड़ नीयत को जवाब देने के लिए
भारत के सैनिक मुस्तैद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इन सैनिकों को तहे दिल से जी न्यूज शुक्रिया करता है और सलाम भी करता है उनकी शहादत को। बहरहाल तमिलनाडु का रुख संडे की इस बड़ी स्टोरी में, क्योंकि शशिकला के लिए सत्ता की चाबी मिलनी जितनी कठिन हो रही है, उतना ही उनका धीरज भी जवाब देने लगा है। आज उन्होंने खुद के लिए सहानुभूति बटोरने की कैसे कोशिश की आपको बताएंगे। चेन्नई के रिजॉर्ट में ठहरे AIADM के विधायकों से एक बार फिर मिलने के बाद उनके आंसू निकले। उन्होंने ये दावा किया कि विधायक कैद नहीं है, तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि एक महिला के लिए राजनीति करना आसान नहीं है। शशिकला के ये बोल तब निकले जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम को AIADMK के 6 विधायकों और 10 सांसदों का समर्थन मिल चुका है। कहीं खुशी तो कहीं आंसू। रविवार को AIADM के महासचिव शशिकला एक बार फिर उस गोल्डन वे रिजॉर्ट पहुंची, जहां AIADM के विधायक मौजूद हैं। विधायकों को अपने साथ जोड़े रखने की शशिकला की ये कोशिश ऐसे वक्त पर है जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम का किला मजबूत होता जा रहा है। ऐसे में हर बीतते पल के साथ तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के शशिकला के रास्ते में मुश्किलें आ रही हैं और उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला है। शशिकला ने कहा है कि एक महिला के लिए राजनीति में होना बहुत मुश्किल है। शशिकला ने ये बात उनके नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक फर्जी चिट्ठी के हवाले से कही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मेरे नाम से एक चिट्ठी चल रही है। मेरे मित्र ने इसे मेरे नोटिस में लाया है, आप उसे देखें। एक महिला का राजनीति में होना बहुत मुश्किल है। जयललिता के समय में भी ऐसा हुआ, लेकिन वो उससे पार पा गई थी। शशिकला का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पन्नीर सेल्वम के कैंप में AIADM के नेताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। 6 विधायकों ने खुले तौर पर पन्नीर सेल्वम का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, जबकि AIADM के विधायकों को एक रिजॉर्ट में रखा गया है। AIADMK के 10 सांसद भी खुले तौर पर पन्नीर सेल्वम के साथ आ गए हैं। इस बीच तमिलनाडु बीजेपी ने पन्नीर सेल्वम के इन आरोपों की जांच की मांग की है, जिसमें पन्नीर सेल्वम ने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। साथ ही बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि गवर्नर C विद्यासागर कोई भी फैसला जल्दबाजी में न करें। Governor is patiently watching the situation and he is much experienced leader, and let him watch the situation and then let him decide. There is no hurry in the decision. To give his verdict in a day or two, that is his discretion. He will consult all the legal experts and he will take a right डिसीजन। इस बीच राजनीति के हर बदलते हालात पर DMK की भी नजर है। DMK के कार्यकारी अध्यक्ष MK स्टालिन ने सोमवार को DMK की हाई लेवल एक्शन काउंसिल मीटिंग बुलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुर्सी की जंग है, नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। बहरहाल अब बात देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों की शोर में दबी उस बड़ी खबर की जिसका सरोकार देश के खजाने से है। इस खबर में खलनायक की भूमिका में है नागराज। नागराज कोई नागों का राज नहीं है, बल्कि कांग्रेस के उस विधायक का नाम है जिसके ठिकाने से आयकर विभाग ने 120 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति पकड़ने का दावा किया है। नागराज के ठिकानों से 1 करोड़ 10 लाख रुपए कैश मिले हैं। ये आलीशान महल कांग्रेस विधायक नागराज का है। इस महल में नेम प्लेट भी लगा है जिस पर लिखा है MTV नागराज, MLA होस्कोट। होस्कोट विधानसभा क्षेत्र कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले में है। नागराज के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद
120 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। आयकर विभाग के मुताबिक कांग्रेस विधायक नागराज के घर से 1 करोड़ 10 लाख रुपए कैश मिले। इसके अलावा 10 किलो सोना भी। घर के दरवाजे से झांकते कांग्रेस के नागराज की तस्वीर 9 फरवरी की है। आयकर विभाग ने इनके ठिकानों पर 9 फरवरी से 11 फरवरी तक छापे मारी। नागराज पर कर चोरी का आरोप है। आयकर विभाग के मुताबिक नागराज ने प्रॉपर्टी, अस्पताल, घर और फर्जी तरीके से लोन के जरिए अघोषित संपत्ति जुटाई। छापेमारी में कांग्रेस विधायक और उनके सहयोगियों के 560 एकड़ जमीन के 3,500 से ज्यादा कागजात बरामद किए। नागराज को अलग अलग जमीन मालिकों से मिले 70 करोड़ रुपए और SEZ के नाम पर मिली 125 करोड़ रुपए की छूट जांच के दायरे में है। नागराज का दावा है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಇದೆ। कांग्रेस ने नागराज के खिलाफ कार्रवाई को राजनीतिक भेदभाव करार दिया। देखिए, कानून को चाहे वो कोई हो, कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून अपना काम करता है, मगर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राजनीतिक विद्वेष की भावना से नहीं करना चाहिए। उनके यहाँ छापा की बात हम लोगों ने अभी तक नहीं सुनी है। जिनके बच्ची की शादी में 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ, ये सारे लोग जानते हैं देश के। बीजेपी ने नागराज के जरिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। One more ruling party MLA is caught with hundreds of crores unaccounted wealth by the income tax department. It is very alarming. Series of legislators of ruling party who are close to Siddaramaiah are caught with huge ill-gotten wealth. नोटबंदी के बाद से ही देश भर में काले धन वालों के खिलाफ छापेमारी तेज है। अब तक आयकर विभाग ने 4,807 करोड़ रुपए का काला धन पकड़ा है। कैश और ज्वेलरी मिलाकर 609 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सीज की है। 112 करोड़ रुपए से ज्यादा नए नोट पकड़े गए। नोटबंदी के बाद बैंक खातों में संदिग्ध तौर पर नकदी जमा करने वाले 18 लाख खाता धारकों की पहचान भी हुई, जिनसे आयकर विभाग पूछताछ कर रहा है। साथ ही फर्जी कंपनी बनाकर काले धन का खेल खेलने वालों पर भी सरकार नकेल कसने जा रही है। फर्जी कंपनियों की जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।